रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फेंटने के बाद यहाँ हमारे पास था थे 4 चम्मच बेसन के, ये इसमें डालेंगे। डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जिससे इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए, तकरीबन ऐसे अच्छे तरीके से इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, और यहाँ देखिए इसे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डालकर इसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे ऐसे किया। और यहाँ देखिए हमारा बेसन और दही कितना थिक हो चुका है। और यहाँ अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ हमने एक देचकी ली है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप घी का। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसका हमने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ हमने मीडियम को रखा है फ्लेम। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे अपनी कड़ी को। यहाँ हम इसकी 1 मिनट तक बुनाई करेंगे। और यहाँ देखिए हमने इसकी 1 मिनट तक बुनाई कर ली है। अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और यहाँ हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है तकरीबन 1 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ देखिए हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ 1 अदद हमने बड़ा टमाटर लिया था, जिसको स्लाइस में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने ली थी 10 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसका हमने पेस्ट मोटा सा बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको तकरीबन ऐसे ही पकाएंगे। अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ देखिए हमने इसे तकरीबन ऐसे ही पकाएंगे 1 मिनट तक। यहाँ देखिए हमारे मसाले का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। और देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से घुल गए हैं। और यहाँ देखिए घी भी अलहदा हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक का। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ हमारा मसाला हो चुका है बिल्कुल तैयार और घी भी अलहदा हो चुका है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे। और यहाँ हमने फ्लेम को कर दिया लो। अब हम इसमें डालेंगे दही और बेसन को। आपने ये ध्यान रखना है, आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो यूसी ब्लेंडर में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 6 गिलास पानी के। और यहाँ हमने जिसमें दही और बेसन
मिक्स किया था, इसमें हमने पानी डालकर ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ देखिए तकरीबन हमने इसमें 6 गिलास पानी के डाल दिए हैं और फ्लेम को अब बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसको हम तकरीबन ऐसे ही पकाएंगे जब तक ये हमारा उबाल ना आए, तब तक ऐसे ही इसे पकाएंगे। तकरीबन इसमें चम्मच चलाएंगे। हमारी कढ़ी में आ चुका है उबाल। हमने मीडियम या लो फ्लेम पर इसे पकाया था और ये देखिए। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। आप ऐसे ढक्कन को रखेंगे, अगर आपने ऊपर पूरा ढक्कन रखा तो आपकी कढ़ी बाहर उबल कर गिर जाएगी। इस वजह से हम इसे ऐसे ही पकाएंगे तकरीबन 45 मिनट तक। 30 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे। देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए तकरीबन हमारी कढ़ी ये देखिए पक रही है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और ये देखिए हम इसे ऐसे ही पकने के लिए तकरीबन छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। और ऐसे ही दोबारा जैसे पहले ढक्कन लगाया था वैसे ही इसे रख कर छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक हम अपने पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ अब हम अपने पकोड़ों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ एक अदद बोल लिया है, उसमें हम डालेंगे अपने आलू, जो तकरीबन हमने 3 पाव लिए थे, जिनको अच्छे तरीके से धोकर 4 टुकड़ों में काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ हमने लिया है बेसन 200 ग्राम। आप अपने हिसाब से इसमें बेसन आपको अगर कम लगे ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ अब हम इसे इसमें डालेंगे। आप इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे, बहुत खस्ता मज़ेदार बनेंगे। और यहाँ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मेथी का, जिससे हमारे पकोड़े बहुत लाजवाब बनेंगे। ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है धनिया फ्रेश काट कर रखा था, धोकर अच्छी तरीके से, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ हमने एक अदद बड़ा प्याज लिया था, जिसको बिग स्लाइस में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने हरी मिर्च का मोटा सा पेस्ट बना लिया था 15 मिर्च का, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, हाफ चम्मच हमने लिया है धनिया का। यहाँ हल्दी ली है 1 टीस्पून। यहाँ हमने लिया है ज़ीरा हाफ टीस्पून, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हमारा बेसन तैयार है पकोड़े बनाने के लिए। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली थी, जिसमें हमने घी डालकर रख दिया था। और यहाँ देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें अपने पकोड़े डालेंगे। आप हाई फ्लेम पर पकोड़े नहीं फ्राई करेंगे, आपके पकोड़े बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो तकरीबन हमारे पकोड़े को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पर उठाएंगे। और यहाँ देखिए इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कितना अच्छा आया है। हम इस सब पकोड़ों को ऐसे पलटेंगे। यहाँ देखिए हमने अपने पकोड़ों को पलट लिया है, दूसरी साइड को भी ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ देखिए हमारे पकोड़े दोनों साइडों से अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए तकरीबन हमने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। और अब तमाम पकोड़े भी ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे।
देखिए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं हमारी कड़ी को पकते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी पकी है हमारी कड़ी, कितनी इसमें थिकनेस है। ये देखिए ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। मज़ीद ये ठंडी करने से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे कोड़े जो हमने निकाल के रखे थे, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 2 अदद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, ऊपर से छिड़क देंगे। और यहाँ अब हम तैयार करेंगे अपनी कड़ी का तड़का। हमने एक पैन में हमने घी डाला है, हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम कड़ाएंगे। यहाँ हम इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता। डालने के बाद इसको 1 मिनट तक कड़का लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने, तो यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे अपने तड़के को। यहाँ देखिए हमारी कोड़ा कड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आपको सर्वर डिश में डालकर दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारा कोड़ा कड़ी बना है। ये देखिए इसमें थिकनेस चेक करें कितनी अच्छी है। देखिए हमारा कड़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने घर में बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।